निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिनका मन निर्मल होता है, जो ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, वही भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। और जिनका मन निर्मल नहीं है, ईर्ष्या द्वेषी हैं, वो स्वप्न में भी हमको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो निर्मल भाव से मेरे नाम जप को प्रेम से करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, उन पर हमारी विशेष कृपा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। राम जी ने माँ शबरी से कहा था कि हे शबरी, जो भक्त मेरे मंत्र जाप में, मेरे नाम जप में खूब लगन रखते हैं, बड़ा श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, वो भी दृढ़ विश्वास के साथ, वो मुझको प्राप्त। जिनका श्रद्धा विश्वास नहीं है, वो समझ लीजिए कि वो भक्त नहीं है। भक्त भी बहुत प्रकार के होते हैं। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारु अनघोदा। चारों प्रकार के भक्त सुकृति होते हैं, पुण्यवान होते हैं और पाप रहित होते हैं। चार भक्त कौन कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त भक्त वो है जो दुखी मन से प्रभु का स्मरण करता है, चारों तरफ से उसको दुख घेरे हुए है, तब परमात्मा का स्मरण करता है, उसको हम आर्त भक्त कहते हैं। और जिज्ञासु, जिज्ञासु भक्त वो कहलाता है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिसके अंदर कुछ जानने की, कुछ पाने की जिज्ञासा रहती है, इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण करता है, उसको हम जिज्ञासु भक्त कहते हैं। और अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए परमात्मा का चिंतन करता है, उसको हम अर्थार्थी भक्त कहते हैं। और चौथे प्रकार का भक्त है ज्ञानी भक्त। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम है और प्रभु की उस पर विशेष कृपा होती है, प्रभु को बहुत प्यारा होता है। किस लिए? क्योंकि वो ज्ञानी है, उसको अच्छे और बुरे का सब अनुभव है, सब ज्ञान है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो कुत्सित कर्म नहीं करेगा, सत्कर्म ही करेगा, सदैव धर्म में ही अनुराग रखेगा, क्योंकि वो ज्ञानी है। इसलिए प्रभु की कृपा उस ज्ञानी भक्त पर अधिक होती है, बहुत प्यारा होता है। और तो भक्त बहुत प्रकार के हैं इस संसार में, लेकिन सच्चा भक्त वही है जिसकी निष्ठा को ठेस लगने पर भी और जिसकी निष्ठा न हिले, वो प्रभु को प्राप्त करता है, वो सच्चा भक्त है। और अभक्त कौन है? जिसकी निष्ठा को ठेस लगते ही, जिसकी निष्ठा हिल जाए, तो समझ लीजिए उस भक्त के अंदर 1% भी भक्ति नहीं है, प्रभु के चरणों में उसका 1% भी विश्वास नहीं है, तो दिखावटी भक्ति करता है, उस पर प्रभु की कृपा कभी नहीं। प्रभु के नाम स्मरण में जिसका खूब विश्वास रहता है, खूब अनुराग रहता है, जो प्रेम से करता है, उसको तो सफलता अवश्य मिलेगी। और नाम जप भी कोई साधारण नहीं है। जप 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानसिक जप, दूसरा उपांशिक जप और तीसरा होता है वाचिक। मानसिक, उपांशिक और वाचिक। मानसिक जप किसे कहते हैं? जो मन के द्वारा हम प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, जो मन की तरंगों में सांसों की माला चलती रहती है, उसको हम मानसिक जप कहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। और दूसरा है उपांशिक जप।
उपांशिक जप में हम अपने नेत्र को बंद करके बैठते हैं और लगता है जैसे हमारे होंठ हिल रहे हैं। हम प्रभु के नाम का जप करते हैं तो हमारे होंठ चलते रहते हैं। जिसे पास में बैठा व्यक्ति देखेगा तो पता चल जाएगा उसको कि ये व्यक्ति मन में कुछ बोल रहा है, तो उसको हम उपांशिक जप कहते हैं। और वाचिक जप अधिकांशतः लोग वाचिक जप ही करते हैं। वाचिक जप जैसे हम बोल कर करते हैं, श्री राम जय राम, कि बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारे आवाज़ को सुनता है। बोल कर जो संकीर्तन रूप में करते हैं वो वाचिक जप कहलाता है। इन तीनों जपों में श्रेष्ठ है मानसिक जप। तो इसलिए प्रभु के नाम का जप तो अवश्य करना चाहिए प्रत्येक प्राणी को। जितना समय मिले उतने समय में भी आप प्रभु के नाम का स्मरण कर लो, तभी ये मानव जीवन सार्थक होगा। क्योंकि प्रभु के नाम जप में ही प्रसन्नता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मन प्रसन्न रहे खूब, तो आप को प्रभु के नाम का जाप करना पड़ेगा। अगर जाप नहीं किए तो ये मन पवित्र नहीं होगा, और मन पवित्र नहीं होगा तो आपका मन खुश कैसे होगा, मन प्रसन्न नहीं होगा। फिर अगर आप परम सुख चाहते हैं, परम आनंद चाहते हैं, तो उस परमात्मा के नाम का स्मरण कीजिए, और भी बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ। तभी ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पाप, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है मनुष्य जीवन। तो ये अमूल्य जीवन आप सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है। तो इसमें हम परमात्मा का स्मरण क्यों न करें। अगर इसमें चूक जाएंगे तो फिर कब जाप करेंगे, पशु योन में पहुंच जाएंगे तब। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाएं, परमात्मा का स्मरण करें, तभी इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने का पूर्ण रूप से सार्थकता आपके जीवन में आएगी। तभी परमात्मा हम सभी भक्तों पर कृपा करेगा। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम खाए पिए और सोए, 3 काम किए, तो कोई इस मानव जीवन का अभिप्राय नहीं रह गया। क्योंकि ये 3 काम तो पशु भी करते हैं, खाना पीना और सोना। इसलिए कुछ समय निकाल करके परमात्मा का भजन करो, निर्मल मन से करो, ईर्ष्या द्वेष से रहित हो जाओ। लगातार नाम जप करने से आपका स्वभाव बहुत सुंदर हो जाएगा, आपकी वाणी में भी प्रभाव आ जाएगा। क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है, प्रभु के नाम की महिमा अपार है। करके तो देखो। जो भक्त नाम जप करते हैं उसी में तल्लीन रहते हैं, क्योंकि उनको परम आनंद होता है। राम नाम कर अमित प्रभाव, अमित प्रभाव है, वाणी से वर्णन नहीं हो सकता राम नाम की जो महिमा है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गा। सब लोग वर्णन करते हैं। हम और आप भी नाम जप करना प्रारंभ करें, फिर देखें क्या प्रभाव है उस राम नाम का। कुछ समय अवश्य निकालें अपने जीवन में। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पास आया, उनको साष्टांग दंड प्रणाम करता है और फिर कहता है कि हे गोस्वामी जी, आप हमको ये बताइए कि हम परमात्मा के लिए कितना समय निकालें, उसके नाम जप के लिए कितना समय निकालें।
तो गोस्वामी जी बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा प्रसन्नता हुई उनको कि कम से कम ऐसा व्यक्ति आया तो पूछ रहा है परमात्मा के लिए हम कितना समय निकालें। बड़ा खुश हो गए और कहने लगे कि ऐसा है, वैसे तो मनुष्य को चाहिए 24 घंटे में 12 घंटे परमात्मा का नाम जप करे और 12 घंटे अपना और कार्य देखे। तो वो व्यक्ति बोला कि हे बाबा, 12 घंटे में तो बहुत हानि हो जाएगी हमारी, इससे कम समय बताइए। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, आप 24 घंटे में 23 घंटे अपने लिए रखो, ओनली 1 घंटा उस परमात्मा के भजन में लगाना, बस आपका कल्याण हो जाएगा। जब उस व्यक्ति ने सुना 1 घंटा तो फिर हाथ जोड़ करके कहता है कि हे गोस्वामी जी, इससे कम समय बताइए कुछ, क्योंकि इतने समय में हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लंबा कारोबार है मेरा, तो 1 घंटा समय निकाल पाना कठिन हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने सोचा हो सकता है भाई इसके पास काम ज़्यादा हो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा 24 घंटे में केवल आप 5 मिनट निकाल लेना परमात्मा के लिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। तो तब भी उस व्यक्ति ने कहा कि हे गोस्वामी जी, इससे भी कम समय का कोई योजना हो तो बताइए। तो गोस्वामी जी ने विचार किया कि कैसा व्यक्ति आ गया हमारे पास। गोस्वामी जी ने एक बार और बताया कि बोले ठीक है, पूरा समय अपने लिए रखो, केवल 1 मिनट परमात्मा के नाम स्मरण के लिए निकाल लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तब भी उस व्यक्ति ने कहा कि हे गोस्वामी जी, इससे भी कम समय की योजना कोई हो सकती है। उस समय गोस्वामी जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं है, चल यहाँ से भाग जा। गोस्वामी जी स्मरण करते हैं परमात्मा को और कहते हैं कि शायद उस परमपिता परमेश्वर से भूल हो गई, जो तुझ जैसे नराधम को इस पृथ्वी पे अवतरित कर दिया। 1 मिनट का भी समय परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकता है, तो तू क्या कर सकता है, चल यहाँ से भाग जा। और बोले, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री रामलला सरकार की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो।